हेलो क्लास 10th में आपकी टीचर द्विंदर कौर। आज चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसका इंट्रो पार्ट है इस वीडियो में। ठीक, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसमें जो है इंट्रो पार्ट में हमारी लीनियर इक्वेशन कैसे बनती है। अच्छा, इसको लिखने से पहले मैं आपको बता दूं, आपको जो इम्पोर्टेंट लगता है वो आप इंट्रो पार्ट में लिखोगे। मैं आपको समझाऊंगी बहुत सारा, लेकिन आपको जो इम्पोर्टेंट लगता है कि आपको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले नोटबुक में ये लिखना चाहिए, तो आप वो इम्पोर्टेंट पार्ट लिख कर रख लेना। ठीक है। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? लीनियर का मतलब वन, लीनियर इक्वेशन, लीनियर का मतलब वन। तो पहले जब हम 9th क्लास में 8th क्लास में हमने करा है, वो इस तरह से करा है कुछ ax प्लस बी। ठीक है, उसके अंदर जो हमारा बी होता था वो कांस्टेंट होता था, मतलब नंबर होता था कोई। ठीक है, जैसे 5x प्लस 6, तो ये मेरा कांस्टेंट हो गया। ठीक, और x जो होता था वो मेरा वेरिएबल होता था, ये मेरा वेरिएबल था। तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल था, लीनियर इक्वेशन था। ठीक है, इस चैप्टर में हमें करना है क्लास 10th में हमें करना है लीनियर इक्वेशन इन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स करने हैं। तो मतलब टू वेरिएबल्स आएंगे। फॉर एग्जांपल, टू वेरिएबल्स में आ सकता है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7। इसको सॉल्व अगर करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे, और ये आ सकता है 2x प्लस 3y, और इसको मैं उधर ले जाऊंगी 7 को, तो -7 इक्वल्स टू 0। दोनों में से कुछ भी इक्वेशन है, दोनों टू वेरिएबल है। क्यों टू वेरिएबल है? क्योंकि एक ये वेरिएबल हो गया, एक ये वेरिएबल हो गया, तो ये टू वेरिएबल्स हो गया। ठीक है, 9th और 8th क्लास में हमने वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन का किया है। अब जो है इसमें इंट्रो पार्ट के अंदर जो पेयर ऑफ, और अच्छा इसका पेयर बनेगा, पेयर भी है चैप्टर में, पेयर भी है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो पेयर मिलेगा। फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3y -7 इक्वल्स टू 0, और 12x प्लस 9y प्लस कुछ भी हो सकता है साइन में, प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से पेयर मिलेगा, या इस तरह से पेयर मिलेगा, टू वेरिएबल्स मिलेंगे। यहाँ तक तो हुआ इंट्रो पार्ट। इंट्रो पार्ट में एक चीज़ और है। फर्स्ट पार्ट में है कि अगर हमारी इक्वेशन है x से पहले कुछ भी होगा वो a1 हो जाएगा, क्योंकि टू पेयर्स हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ टू इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब ax1 प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और दूसरा जो इक्वेशन होगी उसमें हम x की टर्म का आगे वाले नंबर को a2 मान लेंगे, और इसी तरह से y का b2 मान लेंगे, प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो पहली इक्वेशन 1 के हिसाब से चलेगी, तो दूसरी इक्वेशन 2 के हिसाब से चलेगी, जहां पर वेयर a1 और b1 इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और यहाँ पर भी a2 और b2 इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्योंकि दोनों में से कोई एक भी टर्म 0 हो गई ना, तो क्या होगा कि ये टर्म खत्म हो जाएगी, या ये खत्म हो जाएगी, या ये खत्म हो जाएगी, फिर हमारा वन वेरिएबल में रह जाएगा। ठीक है, इसलिए। और एवरी पॉइंट ऑन द लाइन इज अ सॉल्यूशन, जो हर पॉइंट होगा लाइन के ऊपर वो एक सॉल्यूशन हमें देगा। अब देखो, यहाँ पर दो मेथड्स हैं सॉल्विंग इन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। दो मेथड्स हैं। दो मेथड्स कैसे हैं? दो मेथड्स ये हैं कि एक ग्राफिकल, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके, और एक एल्जेब्रिक, मतलब उसको सॉल्व करके। अच्छा, ग्राफिकल को सॉल्व करने के लिए भी तीन मेथड है। यहाँ देखो, आप तीन मेथड है ग्राफिकल के। अच्छा, इसमें आप एक चीज़ समझो, यहाँ पर
ये 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल्स टू 0 और 5x प्लस 9y इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ माइनस कर लो, -2 इक्वल्स टू 0। अब ये हो गया A1 और ये A2, ये B1, ये B2 और ये C1 और ये C2, ये इस तरह से होगा। ठीक है, अब इसमें देखो A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन, ये दोनों अगर सेम सेम नहीं निकलेंगे तो ये यूनिक सॉल्यूशन मतलब कंसिस्टेंट पेयर बनाएगा और ग्राफ पे ये इंटरसेक्टिंग लाइंस का ग्राफ बनाएगा। इसी तरह से अगर ये तीनों इक्वल निकल गए तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस बनाएगा और ग्राफ पे ये इस तरह से लाइन बनाएगा, टेढ़ी लाइन जिसको आप पास बोल सकते हैं, और ये डिपेंडेंट पेयर होते हैं। और पहले दो पेयर सेम निकले, तीसरा सेम नहीं निकला तो इसमें नो सॉल्यूशन है, तो ग्राफ पे ये पैरेलल लाइंस बनाएगा। और ग्राफिक मेथड का 3 मेथड्स हैं, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये इतना ही इंट्रो था चैप्टर 3 का। इसके बाद जो है हम एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। टिल देन इसको अच्छी तरह से लिख लो, नीटली लिख लो जो लिखने वाला पार्ट है आपका, और उसके बाद एक्सरसाइज 3.1 के लिए रेडी रहो। फ्रॉम योर टीचर देवेंद्र कौर।